अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि हमारे देखने वालों ने हमसे बहुत फरमाइश की है कि प्लीज हमें यखनी पुलाव बनाना सिखा दे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे यखनी पुलाव बनता है। ये देखिए, ये मेरे पास लैम है। आप लैम ले लें या शीप ले लें या फिर बीफ ले लें, कुछ भी आप जो आपके पास घर में हो, जो जिसका आप पुलाव बनाती हो वही मीट इस्तेमाल करें। ठीक है, तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने ये मीट लिया है लैम का। और उसके बाद मैंने जो इसके अंदर मसाले, इसकी यखनी बनाने के लिए जो मसाले यूज करूंगी, वो एक ओनियन मैंने लिया है। इसको बस आप काट के तो धो के बस साबुत ही रहने दें। एक आप पूरा गार्लिक ले लें, इसको भी अच्छी तरह वॉश करके आप रख लें। और ये एक मैंने ये पूरा जिंजर लिया है साबुत, आपने इसी तरह इसको छील के धो के तो रख लेना है। ठीक है, जो यखनी के अंदर मैं मसाले डालूंगी वो है मेरे पास ये पूरा गरम मसाला मैंने लिया है। इसके अंदर मैंने ये देखे सिनेमन स्टिक है, दालचीनी है, और ये बड़ी इलायची मैंने 2 ली है तकरीबन, जीरा लिया है, काली मिर्च है, लौंग है, सूखा धनिया है साबुत। ठीक है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप ये अपना गरम मसाला, होल गरम मसाला बना लीजिएगा। फिर इसके अंदर जो यखनी के अंदर मैं डालूंगी वो सॉल्ट है। ठीक है, अब जब हम यखनी बना देंगे, फिर चावलों की तैयारी करने लगेंगे, उस वक्त हमारे पास ये होगा एक ओनियन जो कि मैं फ्राई करूंगी। फिर उसके बाद ये मेरे पास जीरा है साबुत, और सूखा धनिया है, और ये है मेरे पास ये है ये जायफल है और जवत्री है। ठीक है, आपने ये करना है कि मैंने 2 गिलास तकरीबन चावल ली है, उसके लिए मैंने इस मिकदार में ये जायफल और जावित्री ली है। और आपने इन मसालों को ये करना है कि इसको आप फ्राई पैन में या तवे के ऊपर आप इसको फ्राई कर ले। फ्राई करने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, फिर जो हम यखनी चावल बनाते वक्त उसके अंदर ऐड करेंगे, जो हमारे पुलाव की खुशबू होगी वो इसी से होगी। और नाज़रीन, पुलाव के अंदर एक और भी चीज डलती है जिसको हम फूल बोलते हैं, वो भी गरम मसाले का ही एक हिस्सा होता है, जो कि इस टाइम हमारे पास नहीं है। अगर हो तो आप वो भी इसके अंदर डाल लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यखनी के लिए। मैंने ये वाला एक पैन ले लिया है। ठीक है, आपने इसके अंदर पानी डाल के चावलों के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। इसके अंदर आपने ये मीट ऐड कर देना है, साबुत गार्लिक, जिंजर और ओनियन डाल देना है। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके अंदर जो मैंने आपको सॉल्ट और साबुत गरम मसाला बताया था, वो ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये सारे जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब ये पकना शुरू हो जाएगा और बॉयल आना शुरू हो जाएगा। जब इसको, तो आपने ये करना है कि इसको हल्की आग पे गोश्त को कुक होने दीजिएगा, इसको गलने दीजिएगा, कि हम फिर बाद में मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे आपने चावलों की फिर तैयारी करनी है। अब हम ये यखनी जो है, पुलाव की यखनी, हम इसको चढ़ा दिया है। अब ये कुक होने के लिए तकरीबन ½ एन आवर लगेगा इसको कुक होने के लिए। तो फिर हम वापस आते हैं। जितनी देर हमारी ये यखनी पुलाव की रेडी होगी, उतनी देर में हम साथ ही जो मसाला है वो अपना, जो मैंने बताया था, नटमेग और जायफल, जवत्री, जो मैंने आपको बताया था, सूखा धनिया, वो सारा जो है आपने इसको फ्राई करके उसका पाउडर बना के तो आप रख लीजिएगा, ताकि आपकी कुकिंग जो है वो साथ साथ चलती रहे। रोस्ट करना है बस आपने इसको। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीजों की जो खुशबू है वो पुलाव के अंदर बहुत अच्छी आती है और मजे का भी लगता है। और एक चीज मैं आपको और बताती चलूं कि इसके पुलाव के अंदर हम दही भी ऐड करेंगे। दही आप तकरीबन 2 चम्मच ले लें, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि आपने कैसे ऐड करनी है। बस इसको जलाना नहीं है, बस आपने इसको रोस्ट करना है, और रोस्ट करने के बाद आप इसको ठंडा होने। अच्छा, तो अब ये हमारी यखनी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है पुलाव की। तो इसमें से मैंने जो चीजें इसके अंदर डाली थी, अदरक, लहसुन, प्याज और मीट, वो निकाल के मैंने एक साइड पे प्लेट में अलहदा से कर दिया है। हमने ये करना है कि गोश्त के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है इसके अंदर डालने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे।
बाकी जो ओनियन है वो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, वो निकाल के हम उसको फेंक देंगे, क्योंकि वो अब हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। अदरक भी जो है उसका भी असर जो है वो इसके अंदर आ गया है। अदरक भी जो हमने डाला था वो भी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो अब ये ओनियन मैंने जो आपको बताया था, एक ओनियन ले लें आप और उसको फ्राई कर लें पैन में, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम वेट करते हैं। हाँ जी, ये देखिए प्याज हमारा ये सुरख हो रहा है। तो आज का हमारा टिप मैं आपको बिल्कुल छोटा सा बताती चलूं कि जब आपने ऑनियन को ब्राउन करना हो तो आप अगर उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें तो उससे ये होता है कि जो आपके ऑनियन है उसका कलर सबका एक जैसा आता है, सेम कलर जैसा आप चाहती हैं वैसा ही सेम कलर आएगा। ये बहुत छोटा सा आज हमारा टिप्स था जो कि मैंने आपको दिया। आप देखिएगा कि कितना अच्छा कलर आएगा ये सॉल्ट डालने से। अपने एक जैसा बिल्कुल कलर आया है। अब ये तकरीबन हमारे ये जो ऑनियन है ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इस सूरत में मैं ये करूंगी कि जो लहसुन था, ये लहसुन जो हमने यखनी के अंदर डाला था वो आपने हाथ से दबाकर आपने देखिए इसके अंदर शामिल कर लेना है, ठीक है। साथ ही आपने जो गोश्त था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। देखिए प्याज को ज्यादा जलाइएगा मत, बस आप लाइट ब्राउन रहने दीजिएगा प्याज को। हाथ से प्रेस करेंगी आप लहसुन को तो वो छिलके जो है वो आपके हाथ में रह जाएंगे इस तरह से, और इसका जो गुद्दा है इसके अंदर इस तरह प्रेस करके वो इसके अंदर निकल आएगा। देखिए बिल्कुल छिलके रह गए हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि दही शामिल करनी है, और ये वो मसाला है जो मैंने बताया था आपको, जीरा, सूखा धनिया और जायफल, जावित्री, और बस आपने इसको रोस्ट किया था वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। फिर साथ ही मैं इसके अंदर दही के 2 चम्मच डाल के दही ऐड करूंगी। तकरीबन आप 2 चम्मच डाल दीजिएगा, 2 चम्मच इनफ है, ठीक है। और फिर हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। तेज आग कर लें क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ है ऑलरेडी, बस हमने इसको ड्राई करना है और इसको भूनना है। और फिर आपने ये करना है कि जब आप अपनी यखनी आधी आपके गोश्त गल जाए, लैम डालें या शीट जो भी आप यूज करती हैं, वो आधा जब गल जाए तो आपने ये करना है कि अपने चावल जो है वो भिगो के रख देने हैं, ठीक है। चावल भिगो दीजिएगा क्योंकि पुलाव के लिए या बिरयानी के लिए आप जब भी चावल बनाएंगी तो वो ऑलरेडी पहले तकरीबन 20-25 मिनट पहले के भीगे होंगे, तो आपका पुलाव जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, यखनी वाला पुलाव। ये देखिए मैंने इधर ऑलरेडी पहले भिगो के डाल रखी है और पानी इसका निकालिए। देखिए कितने अच्छे चावल हुए हैं। हमेशा पुलाव के लिए या बिरयानी के लिए आप कोशिश किया करें कि अच्छे किस्म के चावल इस्तेमाल करें। और आपको याद होगा कि मैंने यखनी के अंदर जो है वो ऑलरेडी नमक डाला था, तो हम जब इसके अंदर चावल और यखनी ऐड करेंगे तो फिर हम नमक चख लेंगे कि ठीक है और कितना डला हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है ताकि जो दही का अपना पानी था वो खत्म हो जाए। मसाले की खुशबू आपको फील होना शुरू हो जाएगी कि इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छी तरह से इसको भूनना है ताकि आपका ये जो प्याज है ये बिल्कुल घुल जाए, साबुत ना रहे पुलाव में। हाँ जी, तो ये हमारा देखिए गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गया है, प्याज भी इसके अंदर नजर नहीं आ रहे। सॉरी मैंने डेट की चेंज की है वो इस वजह से, ताकि मैं आपको बता सकूं कि पानी कितना ऐड करना है पुलाव में और कितना नहीं। तो अब मैं सबसे पहले इसके अंदर चावल ऐड करूंगी। सारे चावल आप ऐड कर लें क्योंकि अगर 2 गिलास पानी हो तो हिसाब बहुत इजी रहता है। आप 4 गिलास यखनी के इसके अंदर डालें और
दूसरी मैं आपको बहुत इजी बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। ये आपने चावल डाल दिए इसके अंदर, फिर आपने जो मैंने यखनी बनाई थी वो यखनी आपने जितना मसाला साबुत उसके अंदर डाला था वो बिल्कुल भी यखनी के अंदर नहीं आना चाहिए। उसको छान के आप सेपरेट कर लें और खाली पानी आपने ऐड करना है। जो यखनी का सूप, ये मीट का सूप निकाला था, ठीक है। मैंने कभी आइडिया से नहीं डाला कि इतना नाप तोल के मैं कभी अपने कुकिंग में चीजें नहीं शामिल करती। आपने ये करना है कि आप देखें कि तकरीबन चावलों का और यखनी का जो गैप है वो इतना होना चाहिए। ये मेरी फिंगर आप देख रहे हैं, इतना गैप होना चाहिए। चावलों से पानी का जो गैप है वो तकरीबन ये 1 इंच आप कह लें। ये देखिए तकरीबन इतना गैप है, तो आपके चावल बहुत खिले हुए बनेंगे अगर आप इस तरीके से पानी डालेंगी। तो अगर आप ये नहीं करना चाहती तो फिर जैसे आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो आप हमेशा 3 गिलास चावल पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि ज्यादा पानी अगर हो जाए तो चावल घुलने का खतरा होता है। हमेशा आप कम डालें। यखनी आपकी पकी हुई, अगर आपको लगे कि आपकी यखनी कम हो रही है, चावल कच्चे हैं अभी, तो आप थोड़ी सी यखनी और इसके अंदर ऐड करके अपने चावल सेट कर सकती हैं। तो बस अब मैं ये करूंगी कि अब इसको पकने के लिए रख दूंगी। तो आगे देखिए कि हमारे चावल कैसे तैयार होते हैं। देखिए हमारे पुलाव का कितना ही खूबसूरत कलर आया है। इस सूरत में अब ये करना है कि इसमें जब इतना सा पानी रह जाए, चावल आधे कच्चे हों, अभी इसमें देखे थोड़े से है कि अभी चावल गले नहीं, अब हम इसको दम पे रखेंगे। मैं हमेशा दम के लिए तवा इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास पुराना तवा था जो कि मैंने ये सेव करके रखा हुआ है। मैं जब भी चावल या बिरयानी या कुछ भी बनाऊं तो मैं तवे के ऊपर ही दम देती हूँ। अब आप इसको तवे के ऊपर मैंने इसको देखे तवे के ऊपर रख दिया है। अब आपने इसके ऊपर ढकना लगा देना है, इसको बंद कर देना है ताकि इसके अंदर, और तेज आग कर देनी है बिल्कुल ताकि इसके अंदर स्टीम जमा हो जाए। जब 1-2 मिनट आप तेज आग पे इसके अंदर स्टीम आ जाए तो इसको बहुत लो हीट कर दे और तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखें। आपके चावल बहुत ही मजेदार और खिले खिले बनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी जब चावल हमारे रेडी होंगे। आप और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि चावल आपने पहले से भिगो के रखने हैं। अगर आप पहले से चावल नहीं भिगो के रखेंगी तो फिर आपके शायद खिले हुए चावल ना बने। और ये भी आप करें कि जब आप यखनी निकालें तो आपकी यखनी जो बच जाएगी वो आपने फेंकनी नहीं, आप इसको फ्रीज करके रख लें। तो आप जब भी वेजिटेबल पुलाव बनाएं या दाल बनाएं या कोई ऐसी चीज बनाएं तो आप ये यखनी उसके अंदर शामिल कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं, और वो उसका जायका जो है वो और अच्छा बना देगी। ठीक है। हाँ जी नाज़रीन, आप देख सकती हैं कि हमारा यखनी का पुलाव बहुत ही मजे का रेडी हुआ है। देखें इसके चावल का जो अलग-अलग से दाना है बिल्कुल भी साथ जुड़ा नहीं हुआ, कलर भी बहुत अच्छा इसका आया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा यखनी वाला पुलाव बहुत पसंद आया होगा। घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।